हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के YouTube फैमिली में। मैं रविकांत आप लोगों को यहाँ पे आज पढ़ाऊंगा एवरेज के बारे में। ठीक है, तो एवरेज का इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो सीरीज वाइज है, आप उसको निश्चित देख लें। उसको देखने के बाद जब आप ये देखिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना। और हमें पता है ये आप ऐसे भी इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन 100% समझने के लिए देखो, पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी को पढ़ा सके, ऐसे होना चाहिए। तो वो होने के लिए आप कंप्लीट शुरू से वीडियो देखें और फिर इसको भी देखें, और जब भी देखो तो पूरा वीडियो देखो, फिर ही आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। और अच्छा लगे वीडियो देखने में तो आपको पता ही है कि एक बार लाइक कर देना है और शेयर करते रहना है दोस्तों की भी। चलो, नहीं अच्छा लगे तो नहीं लाइक करना, लेकिन हमें पता है कि 100% आपको अच्छा लगेगा ही, आप सीखेंगे ही, इसलिए लाइक करते रहना। ठीक है, दिल पर नहीं लेना बात को। चलो यहाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 व्यक्तियों के एक समूह में 80 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लेने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। अब ध्यान दो, कितने व्यक्ति है भाई? 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति का समूह है, 80 वर्ष वाले के व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं। तो उससे आने से क्या होता है ना, 3 वर्ष की औसत आयु कम हो जाती है। तो एक नए व्यक्ति जो आ रहे हैं, उन नए व्यक्ति की आयु क्या होगी? अब आप एक बात समझो, थोड़ा इस बात को देखो। हमारा मकसद ये नहीं कि हम क्वेश्चन लिखे फटाक से आपको आंसर बता दिए और आगे निकल गए, ऐसा नहीं। आप समझो बात को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 6 व्यक्ति हैं और उनमें से एक व्यक्ति चले जाते हैं बाहर और फिर उनके जगह पर एक व्यक्ति आ भी जाते हैं, तो फिर से 6 ही हो गया ना। अब सोचो 6 व्यक्ति यहाँ हैं, एक चला गया बाहर, उसके स्थान पर एक फिर आ गया, फिर से 6 ही हो गए ना। संख्या में कोई अंतर नहीं हुआ। तो आप फिर सोचो कि जो गया और जो आया, सिर्फ इससे मतलब रखना है और हमें किसी से मतलब नहीं रखना है। अब एक बात बताओ, यदि आप एक सेब खरीदने जाते हो, 1 केजी सेब खरीदने गए आप, 1 केजी सेब 5 गो सेब चढ़ाया आपको, वो अपने तराजू पे 5 सेब चढ़ा दिया, मान लो 1 केजी, और ये सेब थोड़ा 1 केजी से ज्यादा हो गया। तो दुकान वाला क्या करता है, इसमें से एक सेब को नीचे उतार देता है और उसके जगह पर एक छोटा सेब फिर से दे दिया और 1 केजी। ऐसा कभी देखे हो क्या? इस 5 सेब को नीचे उतार दिया और फिर से 5 गो सेब चढ़ाया। ऐसे करेगा तो ये पूरा दिन 1 केजी सेब तौलते रह जाएगा और कंप्लीट तौल के नहीं दे पाएगा लोगों को। तो हम यही समझा रहे हैं आपको, यदि 6 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया उससे, तो हमें 6 से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल एक से मतलब रखना है। जो आम नीचे उतरा था, जो फिर आम आया, मतलब जो आदमी गया और जो आया, केवल उससे मतलब रखो। आपका आंसर 100% आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। चलो देखो, 6 व्यक्तियों के समूह में 80 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति, तो गया कितना वर्ष का भाई? 80 वर्ष का। कितने वर्ष के व्यक्ति गए यहाँ से? 80 वर्ष के। अब एक बात बताओ आप में, जो आने वाले व्यक्ति होंगे वो या तो 80 वर्ष से ज्यादा का होगा या तो कम का होगा। यही 2 चीज तो हो सकता है, या तो ज्यादा के होंगे और ये या तो कम के होंगे। ये कैसे पता चलेगा? तो यदि उनके आने से सबकी औसत आयु कम हो जाती है, यदि जो आने वाले व्यक्ति है उनके आने से सबकी, जितने लोग हैं 6 व्यक्ति, उनकी औसत आयु कम हो जाती है, इसका मतलब ही ये है कि जो आ रहे हैं ना वो 80 वर्ष से कम उम्र के, जो आ रहे हैं वो 80 वर्ष से कम उम्र के, और कम उम्र के हैं इसलिए क्या देंगे? माइनस देंगे। भाई कितना कम हो जाता है? तो 6 लोग हैं और 6 की औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जाता है, तो टोटल कितना कम हो जाता होगा? 6 3 18। 6 व्यक्ति है और 6 का 3 वर्ष औसत कम हो जाता है। कितना कम हो गया? 6 3 18। और ऐसा भाई कितने लोगों के आने से? 1, तो 1 का टोटल निकालो या 1 का औसत निकालो। 1 से भाग दोगे ना, ये योगफल में संख्या से भाग देंगे तो औसत आएगा। तो यही नए वाले व्यक्ति की आयु होगी। 6 3 18, 80 में से 18 गया आपका 62, इतना वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। देखो आप एक बात बताओ, जितना टाइम आपको क्वेश्चन लिखने में नहीं लगा होगा उससे कम टाइम में आप सॉल्व कर रहे हो, और यही तो तरीका है अपना क्वेश्चन को बनाने का कि सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे। आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ऐसे ही एकदम हलवा क्वेश्चन है आपके लिए और आप चुटकी में हल करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है फटाफट। जब भी हम कहें क्वेश्चन दे, आप क्वेश्चन फट से वीडियो पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, और फिर ना बने तब वीडियो को प्ले करके देखा करो। पहले कोशिश करना है खुद से, क्योंकि अब आप थोड़ा पढ़ लिए हैं। 33 स्टूडेंट्स की औसत आयु 13 वर्ष है। 33 स्टूडेंट है, टोटल 33 स्टूडेंट है
जिसकी औसत आयु 13 वर्ष है। 15 वर्ष और 17 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति को शामिल करने से पूरे क्लास की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। अब देखो, बात गौर करने की ये है कि पहले 13 वर्ष था औसत आयु और अब 14 वर्ष हो गया, इसका मतलब औसत आयु बढ़ गया। तो नए स्टूडेंट्स की औसत आयु क्या है? अब एक बात बताओ आप, हम आपको भी तुरंत बताए थे कि दो व्यक्ति गया, उसके स्थान पे दो व्यक्ति फिर आ गया, तो पूरे से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। जो दो गया है और जो दो आया है, केवल और केवल उसी से मतलब रखना है। तो बताओ, जो व्यक्ति गया है वो कितने कितने उम्र का? एक तो 15 वर्ष का और दूसरा 17 वर्ष का। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो 15 वर्ष और 17 वर्ष के दो व्यक्ति गए हैं, तो आने वाले व्यक्ति या तो इससे बड़े होंगे या तो इससे छोटे होंगे, यही दो कंडीशन हो सकता है। तो छोटा होगा तो भाई कम हो जाता, ज्यादा हो गया औसत आयु, पहले 13 वर्ष था अब 14 वर्ष हो गया, इसका मतलब ही है कि जो आने वाले व्यक्ति हैं वो इस दोनों से ज्यादा उम्र के हैं, और ज्यादा जैसे ही है इसलिए हम लोग क्या देंगे? प्लस। अब देखो, औसत आयु पहले 13 था अब 14 हो गया, मतलब 1 वर्ष बढ़ गया। तो 1 वर्ष बढ़ गया, और ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 33। तो 33 लोग हैं, 33, और सबकी आयु 1-1 वर्ष बढ़ गई, तो टोटल इतना बढ़ गया क्या? तो जो आने वाले व्यक्ति होंगे वो इतना के तो होते ही होते, साथ में इतना और भी होते एक्स्ट्रा, तो ये टोटल हो गया। और औसत बराबर यही होता है योगफल बटे संख्या, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा अपना आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना हमें, ठीक है ना? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, कैलकुलेट करके आप हमें आंसर करेंगे। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने है। और देखो, क्वेश्चन कभी भी देखने में लंबा चौड़ा हो उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना? आराम से बनाना है, कोशिश करना है बनाने का। और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आप मेरे पूरे एवरेज के वीडियो को देखो, फिर आपके एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे। किसी भी बुक का, किसी भी बुकलेट का, किसी भी टीचर के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बुक एवरेज से नहीं रुकने वाला, आपका कंप्लीट टाइम के अंदर बनेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक मेडिकल कॉलेज के 60 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट भाई? 60 स्टूडेंट। 60 स्टूडेंट एक साथ टूर पर गए। रास्ते में 5 स्टूडेंट जिसकी आयु 20, 25, 27, 30 तथा 33 वर्ष है, ग्रुप छोड़ दिया। जो टूर पर गए उसमें 60 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट ग्रुप छोड़कर वो नीचे चले गए और 5 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल हो गया। तो जो 5 स्टूडेंट नीचे गए थे उसके जगह पर 5 नए स्टूडेंट ग्रुप में आके शामिल हो जाते हैं। इस तरह पूरे ग्रुप की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो 5 स्टूडेंट नीचे उतरा था और उसकी जगह पे 5 स्टूडेंट आया था, उनके आने से क्या हुआ ना, ग्रुप की औसत आयु क्या हुआ? 60 स्टूडेंट का 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो बताएं, शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की औसत आयु। एक बात बता देते हैं, हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे। यदि इस ऑप्शन देते इस क्वेश्चन के, तो हम कहते हैं आपको 2 सेकेंड नहीं लगता। क्यों? आप समझो, औसत आयु कितना दे दिया है भाई? 60। टोटल 60 स्टूडेंट है, एक साथ टूर पर गया, 5 स्टूडेंट उतर गया। इसका मतलब ही है, यदि औसत आयु दिया रहता, आने वाला ज्यादा है, तो 60 से ज्यादा का मतलब जो औसत आयु इसका दिया था उससे ज्यादा का होता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 60 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट गया, जिसकी आयु कितना कितना है? 20। तो चलिए देखते हैं, पहले औसत आयु लिख लेते हैं। कितने कितने उम्र का लड़का नीचे उतरा है? तो 20 वर्ष का 25 वर्ष, 20 वर्ष, उसके बाद क्या है भाई? 25, 20, 25, 27, 30 और 33 वर्ष। इतने वर्ष के व्यक्ति क्या हो गए? बस से उतर गए और इसके स्थान पर 5 नए व्यक्ति आ गए, नए स्टूडेंट्स आ गए, शामिल हो गए ग्रुप में। तो उनके आने से क्या होता है? सबकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाते। इसका मतलब ही ये हुआ कि जो आने वाले हैं ना, वो इन 5 से ज्यादा उम्र के हैं, इसलिए क्या देंगे? प्लस। अब 2 वर्ष बढ़ गया सबका आयु, कितने स्टूडेंट का भाई? ऐसा कितना स्टूडेंट था? 60। तो 60 स्टूडेंट थे और 60 का 2-2 वर्ष बढ़ गया, तो टोटल इतना वर्ष बढ़ गया क्या? अब बात को समझो, इतने वर्ष के तो नीचे उतरे थे और 60 की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब जो आने वाले हैं वो इससे ज्यादा उम्र के हैं, इसलिए प्लस कर दिए इतना। अब आपको पता है कि औसत निकालने के लिए योगफल में क्या करते हैं? संख्या से भाग देते हैं। तो ऐसे ऐसे 5 स्टूडेंट थे तो 5 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। खुद से कर लेंगे इतना, खुद से कोशिश करेंगे। क्या है? 60 दूनी 120, ये कितना होता है देख लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट करते हैं। तो 33, 27 कितना हो गया? 7 3 10, 3 2 5 160, 30 90, 90 9 2 11 110, 135 और 60 दूनी 120, 155,
255 हो गया ना, 135 और 120, 255 में 5 से भाग देंगे तो ये 51। तो इसका जो औसत आयु निकला वो कितना हो गया, 51 वर्ष हो गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, 33 7, तो 7 3 10, 3 2 5 1 60, 30 90, 9 2 11 110, 113 135 और 60 दूनी 20, 120। तो 135 255 हो गया, 5 से 51। तो ये पांचों जो औसत आयु उनका कितना निकला, 51 वर्ष। यही अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी पूरा का पूरा वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कमेटी में 8 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। 55 वर्ष के एक सदस्य के स्थान पर 39 वर्ष के एक सदस्य के आ जाने के कारण समिति के सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगी। तो आप जरा सा सोचो बात को कि 8 सदस्य तो है ही है, 8 सदस्य है जिनकी औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है। अब जो नया औसत आयु होगा वो या तो 40 से ज्यादा होगा या 40 से कम होगा। तो हम लोग जैसे ही देख रहे हैं कि जाने वाले व्यक्ति हैं 55 वर्ष के, जाने वाले व्यक्ति कितने के हैं, 55 वर्ष के। तो गए हैं इसलिए इसको माइनस लगा देते हैं, 55 वर्ष के चले गए। जबकि उसके स्थान पर आने वाले कितने के हैं, 39 वर्ष के। आने वाले कितने के, 39 वर्ष के। अब ये जो भी ज्यादा या कम होगा ये सब पर बटेगा ना, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर। और बराबर करने के लिए अब मान लो अपने पास 50 रुपया है, 5 आदमी को बांटना है बराबर बराबर, तो 5 से भाग देंगे। तो ये जितना भी ज्यादा या कम होगा सभी लोगों में बराबर बांटना है। तो बांटने का मतलब ये है कि जितने सदस्य हैं उससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 से भाग देंगे। तो कितना होता है देखो, 55 में से 39 गया 16, 8 से 2 बार में कट गया, तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, 2 बार में कटेगा, तो 40 में से 2 चला गया तो 38 वर्ष। तो अब जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 38। चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। एक कमेटी में 8 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। बहुत अच्छा, 40 वर्ष है। 55 वर्ष के एक सदस्य के स्थान पर 39 वर्ष के एक सदस्य के आ जाने के कारण समिति के सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगी। अब सोचो, पहले 40 वर्ष है, अब औसत आयु या तो ज्यादा होगा या तो उससे कम होगा। कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं। 40 प्लस दे दिए, गया 55 वर्ष का और उसके स्थान पर आया कितने का, 39 वर्ष का। तो गया इसलिए -55, आया इसलिए +39, और ये बटेगा 8 लोगों में औसत निकालने के लिए, इसलिए 8 से डिवाइड कर दिए, ये 38 वर्ष आपका आंसर आ गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कैसे करना है। दीपिका के 10 विषय 10 सब्जेक्ट का औसत प्राप्तांक 56 था। तो इसका औसत कितना था भाई, 56 था। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी वाले, एसएससी, सीएचएसएल वाले, आपकी एग्जाम है आगे, आप एकदम कान आंख नाक सब खोल के देख लीजिए एकदम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से सीखेंगे इसको। तो दीपिका के 10 सब्जेक्ट का औसत प्राप्तांक 56 था। बाद में पता चला कि 2 विषय हिंदी और मैथ में क्रमशः 33 और 87 के स्थान पर 33 और 87 के स्थान पर गलती से 23 तथा 17 पढ़ लिया गया। गलती से कितना, 23 और 17। देखिए उससे ओरिजिनल में जो नंबर आया था ना वो 33 और 87 आया था, 33 और 87। लेकिन जब वो हम मार्क्स बना रहे थे ना, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो गलती से क्या लिखा गया, 23 और 17, 23 और 17 लिखा गया, पढ़ लिया गया। तो गलत नंबर रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, इसलिए इसका औसत कितना हो गया था, 56। तो सही आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो सही जो होगा या तो 56 से ज्यादा होगा या 56 से कम होगा, यही हो सकता। तो ज्यादा होगा तो देख लेते हैं, कम होगा तो देख लेते हैं। तो क्या है ना कि अब देखते हैं, उसका ओरिजिनल नंबर उसको आया था कितना, 33 और 87। तो ओरिजिनल आया है भाई 33 और 87 मार्क्स, इतना। लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया गया, उसका गलती से कितना जोड़ लिया गया, 23 और 17, 23 और 17, ये गलती से, और ये सही वाला था, और ये उसका गलती से नंबर है। तो ये जो भी घटेगा बढ़ेगा, ये उसके सारे सब्जेक्ट, जब औसत निकालेंगे तो औसत का मतलब ही बराबर होता है, बार बार हम कह रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट से इसके भाग देंगे, तो सब्जेक्ट टोटल है कितना उसका, 10। तो यही इसका सही वाला औसत प्राप्त हो जाएगा, सही वाला औसत मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना हो गया। 7 3 10, 8 3 11, 120। इधर कितना होता है, 7 3 10, 2 1 3 1 4,
40 120 में 40 80/8 तो 56 8 64 64। बेचारी थी कितनी फर्स्ट डिवीजन और कर दिया कितना गया था 56 सेकेंड डिवीजन। तो फिर से आपको एक बार हम बता देते हैं क्या कि 10 विषय का औसत प्राप्तांक 56 था, उसका सही नंबर आया हुआ था 33 और 87, 33 और 87, जबकि वो गलती से वो जो नंबर मार्किंग कर रहे थे उनकी मिस्टेक से उनकी गलती से इसको 23 और 17 पढ़ लिया गया। तो 23 17 पढ़ लिया गया, तो 23 17 गलती से था, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, टोटल सब्जेक्ट से भाग दे दिए, ये सही औसत आ गया 64। यही अपना आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है एक स्कूल के टीचर की औसत आयु 45 वर्ष है, 45 वर्ष है। उसके बाद क्या कहता है ना, 35 वर्ष के एक शिक्षक के स्कूल छोड़ दिया तथा उसके स्थान पर 47 वर्ष के एक अन्य टीचर ने की नियुक्ति किया गया, जिससे स्कूल शिक्षकों की औसत 46 वर्ष हो गया। तो स्कूल में शिक्षकों की संख्या क्या है ये निकालना है। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और इसका ऑप्शन 16 12 14 और नन दिया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। और ये बात डेफिनेटली है कि आप सभी को ही कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए आज का। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये पिछला क्वेश्चन सेम इस पर आधारित था, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो आप पहले उसको करने की कोशिश करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं बना तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो फिर हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा के सभी छात्रों के औसत का प्राप्तांक 40 है। कितना है भाई 40, कितना है 40 है। तो 40 औसत प्राप्तांक है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय एक स्टूडेंट का प्राप्तांक मतलब जो नंबर उसको आया है 54, 54 के स्थान पर गलती से 74 ले लिया गया। तो इस स्टूडेंट का सही औसत प्राप्तांक 39 हो जाता है। तो देखो जो हम लोग सही निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखो उसका 40 जो है ना औसत प्राप्तांक था कंप्लीट, और 40 औसत प्राप्तांक था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक स्टूडेंट का जब हम लोग औसत लिख रहे थे तो उस समय क्या होता है ना, उसको 54 के स्थान पर गलती से 74, मतलब उसको ओरिजिनल में नंबर आया था 54। ओरिजिनल में नंबर कितना आया था 54। तो ओरिजिनल में उसका नंबर 54 है, लेकिन नंबर बनाते समय लिखते समय वो गलती से क्या कर दिया उसका 74। तो जो गलती से है वो तो माइनस होगा ना, तभी तो सही आएगा। जो सही नंबर आएगा उसको हम लोग प्लस में लिखे और जो गलती से लिख दिया गया उसको माइनस में, तभी तो सही रिजल्ट औसत मिलेगा हमें। तो ये जो भी कम ज्यादा हुआ ये सारे लड़कों पे मतलब सारे स्टूडेंट्स पे बटेगा, तभी तो आपका सही औसत मालूम होगा ना। तो अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि परीक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना है, यही तो हमसे पूछा जा रहा था। तो हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना x, टोटल कितना स्टूडेंट x। तो ये पहले वाला औसत सही करके इतना औसत, तो सही वाला औसत जो है वो कितना है 39। सही वाला औसत कितना दे दिया क्वेश्चन में 39 दे दिया। औसत प्राप्तांक क्या है, सही औसत प्राप्तांक 39 है। तो क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो 39 दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। ये उधर चला गया तो 54 में से 74 गया तो कितना बचा यहाँ पे -20, और इधर ये चला गया तो -1, तो ये इधर बचा -20, इधर हो जाएगा, इधर होगा तो -x कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 20। मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था तो 20 है, यही अपना आंसर हो जाता। एक बार फिर से हम आपको बता रहे, थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, समझिए। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 40 है। हमें ये नहीं मालूम है कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं कितने, लेकिन उसका औसत है कितना 40। लेकिन ये 40 जो औसत आया है ना, ये कब का आया है, ये तब का है जब हम लोग ओरिजिनल में नंबर बेचारे को आया था 54, लेकिन गलती से लिख कितना दिए थे 74 तब। लेकिन हमें सही पूछ रहा था, तो हम सही औसत कैसे निकालेंगे। मान लो तो 54 नंबर उसको ओरिजिनल में आया है, लेकिन गलती से 74 लिख दिए थे, इसलिए ये माइनस और ये प्लस। ये जो भी ज्यादा या कम है, औसत का मतलब बराबर बराबर होता है। तो बराबर करने के लिए स्टूडेंट्स जितने भी थे उनसे भाग देंगे, तभी ना सब में बटेगा। मान लो 10 लड्डू है, 5 लोगों में बांटना है, तो 5 से भाग दे दिए 10 लड्डू में, तो 2-2 लड्डू सबको मिल गया। तो ऐसे ही टोटल स्टूडेंट्स इसमें भाग दे दिए, तो ये सही औसत निकल गया। और ये क्वेश्चन में दिया है 39। 40 को इधर भेजे तो -1, इसमें से ये गया तो -20, x/20, और यही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो आज के सभा को यही समाप्त करते हैं।
आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते बस एक ही बात है आपसे कहना कि आप वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, और जो बेल आइकन वाला बटन होता है ना, घंटी वाला, वो घंटा लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा मजा आता है। और कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए आप लोग को, है ना, क्योंकि हमारी मेहनत होती है इसमें, और आपको पता है कि फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।